समाजवादी पार्टी की तरफ से 26 जनवरी 2025 से ही पीडीए जन चौपाल का कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम जगहों पर अलग अलग डेटों में कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। और इसी को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील में समाजवादी पार्टी ने एक 22 दिसंबर को जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके लिए बाकायदे जिला प्रशासन से परमिशन भी लिया गया था। और यह परमिशन 6 दिसंबर को ही पार्टी के आयोजकों को मिल चुकी थी और उस जिसको लेकर वो लोग लगातार तैयारियां करने में भी जुटे हुए थे। 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर जिस मैरिज हॉल में यह कार्यक्रम किया जाना था, वहां पर कुर्सी, टेंट, अन्य जो भी सामान लगाए जाने थे पूरी तरह से लग चुके थे और लगभग 1000 से ऊपर लोगों के आने का जो उम्मीद थी, उसके लिए भोजन और नाश्ते की भी व्यवस्था किया गया था, जिसको लेकर तैयारियां लगभग 90% से ऊपर मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन 21 जनवरी की रात में अचानक से जिला प्रशासन के लोगों ने उस परमिशन को निरस्त कर दिया और उसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई और उस कार्यक्रम में लगे हुए टेंट, कुर्सी और अन्य सामान को हटवाने के लिए, जिसको लेकर आयोजक ने जब अपनी आपत्ति जताई और अपना परमिशन दिखलाया, उसके बाद जो पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे, आयोजक शशिकांत शर्मा उर्फ भुवन से बदतमीजी पूर्वक बात करने लगे। यहाँ तक कि वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि पुलिसकर्मियों ने गाली गलौज वाली भाषा का भी प्रयोग किया है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी भी आर पार का मूड बना लिया है, क्योंकि पीडीए का ये जो कार्यक्रम है, इनका अनवरत चलने वाला कार्यक्रम है। जो प्रशासन ने ये कृत्य किया है, लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक कार्य है, असंवैधानिक कार्य है, गैर जिम्मेदाराना कार्य है और इससे गाजीपुर के जिला प्रशासन की, मोहम्मदाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमा धूमिल हुई है, इनकी गरिमा गिरी है। जनपद के आम जनता का, गरीब का, पिछड़े का, पीडीए समाज के लोगों का विश्वास, इनके ऊपर से भरोसा खत्म हुआ है। ये लग नहीं रहा है कि इस सरकार में कोई प्रशासनिक व्यवस्था है जिसके ऊपर यकीन किया जाए। पक्ष का हो, विपक्ष का हो, मीडिया हो, बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, विषम परिस्थितियों में इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों के पास, वो पुलिस विभाग हो, चाहे तो एसडीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे जिला अधिकारी महोदय हो, चाहे पुलिस अधीक्षक महोदय हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, चाहे सीओ हो, सबके पास लोग पहुंचते हैं अपनी फरियाद को लेकर। उन्हें एक उम्मीद होती है कि अगर हमारे साथ कुछ नाजायज हो रहा होगा तो हमारे साथ ये न्याय करेंगे। लेकिन मोहम्मदाबाद में जो पीडीए की जन चौपाल थी, उसको 6 दिसंबर को परमिशन दिया गया। सारी जांचें उसका पता करने के बाद एप्लीकेशन पर पीडीए जन पंचायत, समाजवादी पार्टी का ये पीडीए जन पंचायत जन चौपाल लगातार 26 जनवरी 2025 से अनवरत चल रहा है, जो 2027 तक चलेगा। उसके मद्देनज़र वहाँ हमारे स्थानीय जो विधानसभा की हमारी कमेटी है और वहाँ पर प्रधान शशिकांत विश्वकर्मा उर्फ भुवर प्रधान, इन लोगों के नेतृत्व में उस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम बहुत भव्य था, जहाँ पर 1000 लोगों को बैठने का परमिशन प्रशासन ने दिया था और उसकी जब पूरी तैयारी हो गई, ठंड का समय है, वहाँ पर सबको बैठने के लिए, सबके नाश्ते के लिए, सबको कुछ खाने पीने के लिए सारी तैयारी पूरी हो गई, तो एकाएक 11 बजे रात में प्रशासन ने अपने द्वारा दिए गए जो उस कार्यक्रम के परमिशन को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसके पीछे गाजीपुर का जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एजेंट बन के काम कर रहा है। इसमें कहने में जरा सा भी झिझक नहीं है। कल भी हमने मीडिया के सामने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय श्री राम अत्रे विश्वकर्मा जी आए थे, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो फार्मूला देकर समाज में एक समता का भाव लाने का काम किया, आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कल्पना को उन्होंने पूरा करने का जो एक संकल्प लेकर समाज में आगे बढ़ने का काम किया, लोगों का विश्वास बढ़ रहा था। बड़ी तादाद में जनपद के और विधानसभा मोहम्मदाबाद के पीडीए समाज के लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे थे, जिसकी भनक पाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, सरकार में बैठे लोगों के अंदर ये बात पच नहीं रही थी और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, प्रशासन पर दबाव बनाकर, नहीं तो ये इसकी जांच होनी चाहिए। जिला अधिकारी महोदय को इस कृत्य में शामिल जितने भी अधिकारी या उनके जो पुलिस विभाग का महकमा है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कराना चाहिए। आपने प्रशासन
आपके प्रशासन ने, आपके अधिकारियों ने परमिशन क्यों दिया? अगर आपने परमिशन दिया जांच कराकर, तो आपने परमिशन रद्द कर कैसे किया? किसकी रिपोर्ट पर आपने रद्द किया, उसका पता कराइए। पूछने के बाद रात में 10:30 बजे 11 बजे शीर्ष अधिकारी जनपद के लगातार ये लोग हमसे बात कर रहे थे कि अध्यक्ष जी रिपोर्ट चली गई है शासन में, एलआईओ ने रिपोर्ट दे दिया कि ये जाति का सम्मेलन हो रहा है जिस पर माननीय न्यायालय का रोक है, माननीय न्यायालय की। तो हमने कहा कि ये पीडीए जन पंचायत अपने जो आपने परमिशन दिया उसमें पढ़िए, वो लेटर क्या लिखा है, एप्लीकेशन क्या लिखा हुआ है, कहीं जात का उसमें जिक्र हो तो कहिए। और अगर इसमें जरा सा भी आपको भनक थी तो जांच करके जो परमिशन आपने दिया था तो पहले ही क्यों नहीं रद्द कर दिया? अब इनके परमिशन पर सबको खाने पीने की 4 क्विंटल आलू उबाल दिया गया था रात में, जो इनसे बात हो रही थी उसी समय, खाने की नाश्ते की सामान, ये सब चीजें नुकसान हुई। इसकी भरपाई कौन करेगा? ऐसे में हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि जितना आयोजक का आपके परमिशन पर जो आयोजन में खर्च आया है उस खर्च का भुगतान जिला प्रशासन दे, उस भुगतान को करने का काम करे। नहीं तो आप समय से पहले बता देते, दिन में बता देते, 1-2 दिन पहले बता देते कि ये कार्यक्रम नहीं होगा, आप बंद कर दो। अध्यक्ष जी, ऐसे में एक वीडियो भी उसका वायरल हो रहा है जिसमें जो है आपके जो भूवर प्रधान है वो उनसे जो कुछ पुलिसकर्मी जगह को खाली कराने गए हैं और उन्हें गाली भी दे रहे हैं। रात में पूरे अधिकारियों ने इस बात को कहा कि अध्यक्ष जी केवल वहां सभा नहीं हुई होगी, परमिशन रद्द हो गया है, लेकिन खाने पीने की जो भी सामान रहेगी, चाहे वहां पर लोग आएंगे तो बैठे, क्योंकि मैरिज हालों में बंद कमरों में किसी भी हाल में कोई कार्यक्रम कोई करता है उसका परमिशन नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर तो आप बातचीत कर सकते हैं, अपने छोटे मोटे कार्यक्रम को भी संपन्न करा सकते हैं। लेकिन पुलिस विभाग का रवैया गैर जिम्मेदाराना रहा। ये जाकर गाली गलौज किए, अपमानित किए समाजवादी पार्टी के उन साथियों को, और वहां पर जो खाने की सामग्री थी सब कूड़ादान में फेंकी गई, बहुत भारी नुकसान हुआ। इन सब की वसूली होनी चाहिए, प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। इसमें जो लोग लिप्त रहे हैं पुलिस के लोग भी, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि जो विश्वस्त सूत्रों से मालूम चला है कि इस कार्यक्रम को जो पुलिस का एलआईयू विभाग है यह रिपोर्ट लगाया है कि यह पीडीए का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक जातियों की बैठक है, जिसको लेकर इस कार्यक्रम को निरस्त करने का जो एक पत्र जो है शासन को भेजा गया था, और शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इस तरह का कदम उठाया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार जो विधानसभा और लोकसभा का जो सेशन चल रहा है उन सेशनों के खत्म होने का इंतजार कर रही है, और जैसे ही इनके बड़े नेता गाजीपुर में आएंगे उसके बाद यह लोग अपना एक बार फिर से आंदोलन करने का मूड बना रहे हैं। गाजीपुर से अनिल कुमार, TV9 यूपी उत्तराखंड के लिए। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।